ओके, सो हम बात करते हैं आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 16 की बात हम करते हैं, सो इट टॉक्स अबाउट बेसिकली आर्टिकल 15 का एक एक्सटेंशन है, आप ऐसे कह सकते हैं। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए होता क्या है ना, ट्विटर पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ये कहते हैं कि हमें ना बंद कर देना चाहिए यूपीएससी और हमें लैटरल एंट्री करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा उनको बताइए आर्टिकल 16 के बारे में। The fact that Article 16 exists, it makes it impossible to do any kind of, they say कि आईएएस ऑफिसर को ना आईआईटी से हायर करो डायरेक्टली। सो उन बुद्धिजीवी को बताना पड़ेगा दैट आर्टिकल 16 एग्जिस्ट फॉर सर्टेन रीजन, एंड दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप इग्नू से पढ़े हैं, कि आईआईटी से पढ़े हैं, कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े, एवरीबडी विल सिट एंड बबल द सेम ओएमआर। एवरीबडी विल सिट एंड बबल द सेम ओएमआर। तो यही है अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। So Article 16, it guarantees equality of opportunity in public employment, ensuring no discrimination in government jobs, and it applies only to government job and not private sector employment. Private sector में हो सकता है। I suppose I am from a particular caste, और मैं जिसको चाहूं मैं हायर कर सकता हूं। मैं पर्टिकुलर रिलीजन से हूं, आई कैन हायर एनीबडी इन माई प्राइवेट एंटरप्राइज। ओके, ये जो है उसमें आप नहीं कर सकते। ओके, however exception exists for affirmative action and special provision. So text of article 16 देखते हैं। There shall be equality of opportunity for all citizens in public employment. No citizen shall be discriminated against in public employment based on their religion, race, caste, sex, descent. याद आया दोस्त? डिसेंट उसमें नहीं था। आर्टिकल 15 में डिसेंट नहीं था, यहां डिसेंट है। प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस एज वेल। यहां पर क्या है, अगर आप देख सकते हैं, सो वी हैव डिसेंट। ओके, सो डिसेंट क्या है? आपके फादर कोई भी थे, मे बी ही बिलोंग टू समथिंग, मे बी ही डिड नॉट बिलोंग टू समथिंग। ओके, मे बी ही वॉज फ्रॉम द डी नोटिफाइड ट्राइब, और मे बी ही वॉज फ्रॉम ए वेरी एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, डजेंट मैटर, यू ऑल आर इक्वल। ओके, सो डिसेंट जो है उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, सो ये जो है यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा आई है। क्या क्या आई है? दो चीजें एक्स्ट्रा, एक रेसिडेंस आया है, जो कि समुद्रगुप्त भाई सही बता रहे हैं, और डिसेंट जो है वो आया है। सो डिसेंट एंड रेसिडेंस आर टू एक्स्ट्रा कैटेगरीज दैट आर एडेड फ्रॉम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या था? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर क्या है? दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं 16 में, ये याद रखिएगा। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, डिसेंट एंड रेसिडेंस। सो यहां पर डू कीप इन माइंड that the state can impose residence-based restriction for certain public job. Okay, और क्लॉज 4 में क्या है? द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. That will be perfectly legal. 4A में क्या है? द स्टेट कैन गिव प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज। होता क्या है, दैट सपोज ग्रुप ए में तो नहीं मिलता, बट अगर आपने ग्रुप बी में ज्वाइन किया है, या ग्रुप सी में ज्वाइन किया है, या ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, तो आपको अपने जनरल काउंटर पार्ट से जो है सीनियोरिटी ज्यादा मिलेगी। ओके, सो आई रिमेंबर वन अंकल, ही वॉज इन कर्नाटका पुलिस। ओके, कर्नाटका पुलिस में क्या था, दैट दिस गाय ही स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। Okay, so we were told that this guy, he was from the scheduled tribe category or scheduled caste category, and he started as an assistant sub inspector and he became IG. Okay, he became IG, he retired from IG, and this is impossible. This is impossible in a normal setting. तो होता क्या है कभी कभार, दैट मान लिया ना कि एक स्टेट में आपको देना ही पड़ेगा 7.5% एसटी पॉपुलेशन को, आपको देना ही पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। बट इन सर्टेन स्टेट्स देर आर नॉट मेनी ट्राइबल्स, इन सर्टेन स्टेट्स देर आर नॉट मेनी ट्राइबल्स, सो ओनली फ्यू पीपल आर सेलेक्टेड। सपोज 10 सीट्स आर देयर, so only 6 people will be selected and 4 seats will be vacant. Why? Because उतने एप्लीकेंट ही नहीं हुए।
उतने एप्लीकेंट ही नहीं हुए। तो होता क्या है, दीज पीपल दे गेट रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस एज वेल, इनका अलग से लिस्ट आता है। सो दीज पीपल दे बिकम आईजी डीआईजी, अगर सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट करेंगे आईजी डीआईजी हो जाएंगे, अगर कांस्टेबल से स्टार्ट करेंगे सो दे विल बिकम मिनिमम डिप्टी एसपी। क्योंकि वो जो है ऊपर चलते रहते हैं, ऊपर चलते रहते हैं, ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है। सो ट्राइबल पॉपुलेशन, यस, सो रिजर्वेशन, ट्राइबल रिजर्वेशन जो मिलता है, कभी कभार ऐसा होता है कि उतना पॉपुलेशन ही नहीं है और इनकी सीट्स ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है, ट्राइबल्स आते ही कम है। ओके, सो दिस केस दैट आई एम टेलिंग यू कि कर्नाटका में देयर वाज अ पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड ही वेंट अप टिल IG. In normal cases, many cases, what happened that you only get up to Deputy SP. The moment you become Deputy SP, आपका रिटायरमेंट का समय आ जाता है। ऑलराइट, नाम याद नहीं है दोस्त, इट वाज बैक इन 2017। Okay, so this kind of situation happens. Why? Because Article 16, Clause 4, Clause A is there. Article 16, Clause 4, Clause A is there. Okay, लेकिन ग्रुप ए में नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। ग्रुप ए में द मोमेंट यू ज्वाइन एज एन आईएएस आईपीएस और अ ग्रुप ए ऑफिसर फ्रॉम यूपीएससी, you do not get promotion, reservation and promotion. Only from group D, group C, group B. Okay. So 50% ceiling limit for reservation does not apply to the backlog vacancies. मतलब ये जो 50% का क्या क्या, मैंने वही बोला ना आपको, देखिए प्रॉब्लम वही होती है, बैकलॉग वैकेंसी होती कैसे है। कभी कभार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा दैट एक रिक्रूटमेंट आया किसी पीएसयू का, और अनरिजर्व्ड में 0 सीट है, ओबीसी में 0 सीट है, और एससी में 7 है और एसटी में 8 है। ऐसा देखा है कभी? कभी इस तरीके का देखा? आउटरेज होता है हमेशा। तो ये है क्या, वाई 0 0? बिकॉज दिस इज अ स्पेशल ड्राइव। मैं वही कह रहा हूं ना कि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे स्टेट्स में एसटीज आर नॉट एजुकेटेड, सो दे डोंट फिल द फॉर्म। जो थोड़े बहुत करते हैं, मान लिया 50 सीट रिजर्व्ड है तो उसमें 10-12 भरते हैं। सो परपेचुअल बैकलॉग रहता है। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये ऐड नहीं होगा, दिस विल नॉट बी एडेड। मतलब सपोज 2025 में द स्टेट हैज टू गिव, लेट अस से 10 सीट्स टू द एसटीज, और उस साल जो है सिर्फ 2 सीट्स भरी और 8 सीट्स जो है, 8 सीट्स दे वेर वेकेंट। सो नेक्स्ट ईयर कितना होगा, 2026 में 10 सीट्स अगेन दे हैव टू ऑफर, एंड 8 सीट्स का जो बैकलॉग है उसको साइड में भरना है। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग कहेंगे कि पिछले साल सिर्फ 2 ही आए थे, 8 सीट्स वेकेंट है, सो वी विल डू 8+2। 8+2 नहीं होगा, 10+8 होगा। समझ रहे हैं आप? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मान लो 2025 में 10 सीट देना है, 2026 में भी 10 सीट देना है, बट 2025 में व्हाट हैपेंड, 2025 में 10 सीट्स जो है उसमें से 2 ही भरे गए, 8 सीट्स वेकेंट। सो दे हैव टू डू स्पेशल ड्राइव, उसको अलग से भरना होगा, और बाकी का जो है 10 सीट्स चलता रहेगा। ओके, वाई डोंट टेक आउट नोटिफिकेशन, होता ही है। देर आर स्पेशल ड्राइव, उसी को तो कहते हैं नोटिफिकेशन ओनली फॉर SC STs आर कॉल्ड स्पेशल ड्राइव। कभी देखा है दैट मैथमेटिक्स प्रोफेसर के लिए -3 का कट ऑफ, -21 का कट ऑफ, -7 का कट ऑफ, वो होता क्यों है? क्या SC ST वाले इतने खराब है? नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन पता है क्या है? इन द इनिशियल स्टेजेस, suppose the university said that 75 out of 200 is needed, which is low, but it is fair. उसके बाद दे डिड नॉट फाइंड एनी शेड्यूल्ड ट्राइब मैथमेटिक्स प्रोफेसर। आप समझिए ना, हमारा जो इंडिया में पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब का, दैट इज 7.5%। और अगर उसमें आप देखिएगा तो कितने लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर अनएजुकेटेड इलिटरेट, उसमें से कितने लोग PhD मैथमेटिक्स हैं हु आर विलिंग टू वर्क इन दिल्ली? बहुत मुश्किल है उस डेमोग्राफिक से लेना। तो 75 हुआ, फिर स्पेशल ड्राइव निकाला गया तो 50 कर दिया गया, एंड द कैंडिडेट्स दे वेयर इनवाइटेड कि किसी के पास भाई 50 नंबर है, ST में है ही नहीं कोई,
फिर नया आया तो उसमें 10 कर दिया गया 200 में, फिर नया आया, फिर -5 कर दिया गया 200 में। तो ये स्पेशल ड्राइव होते 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 होते, बिकॉज दे आर मैंडेटेड बाय द कोर्ट्स, they are told by the courts that you cannot issue fresh you cannot issue the fresh recruitment by adding the backlog। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लास्ट ईयर 8 आदमी कम थे, 10 का हमारा कैपेसिटी था, दो ही आए, 8 सीट्स वेर वेकेंट, सो वी विल सॉर्ट ऑफ एडजस्ट। नो, दैट विल बी एडजस्टेड वाया अ स्पेशल ड्राइव। नॉर्मल ड्राइव में वैकेंसी निकलते रहेगी, सो उसी की वजह से माइनस चला जाता है। दैट इज वाई देर इज अ लॉट ऑफ अप्रोर कि भाई ये -5 वाले मैथ्स पढ़ाएंगे। भाई -5 वाले मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, कोई मिल ही नहीं रहा है उनको, उनको कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ये इतना रिडिकुलस हो गया है। सबसे ज्यादा ये पीएसयूज में होता है स्पेशल ड्राइव्स, कोई मिलता ही नहीं है। ओके, सो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज जो है, 50% सीलिंग लिमिट फॉर रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई टू बैकलॉग वैकेंसीज, ये याद रखिएगा। देन आर्टिकल 16 clause 5, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन प्रेफर कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर ओन रिलीजन फॉर अपॉइंटमेंट। ओके, सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कैंडिडेट्स प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो होता क्या है, सपोज जैसे कोई सेंट सेंट जेवियर कॉलेज समथिंग इज देयर, एंड इट हैज अ, ओके, वहां पर सिर्फ बाइबल्स की स्टडीज होती है। तो वहां पर जो है, अब बाइबल पढ़ाने के लिए दे कैन प्रेफर क्रिश्चियन कैंडिडेट्स। कोई मदरसा है, सो दे कैन प्रेफर मुस्लिम कैंडिडेट्स। कोई विद्यापीठ है या कोई किसी गुरुकुल का विद्यापीठ है, दे कैन प्रेफर फ्रॉम देयर ओन सेक्ट और रिलीजन। ओके, so let us talk about the key provisions of Article 16. So, equality of opportunity in public employment. Every Indian citizen must get an equal chance to compete for government job, and all candidates appearing for UPSC must be treated equally. Denying a person a government job based on caste is unconstitutional. In the CR Damnu case, Supreme Court ruled that job appointment must be based on merit, not on arbitrary factors. क्या कास्ट एक आर्बिट्ररी फैक्टर है? Is caste an arbitrary factor? Discrimination based on caste is an arbitrary factor, but reservation is a positive discrimination which is allowed. Prohibition of discrimination in public employment. So state cannot discriminate in government jobs based on religion, race, caste, sex, descent. Okay, so the government cannot say that only people from royal families can hold a post. Not possible. रेसिडेंट्स, so इंडियन आर्मी कैन नॉट restrict a post only to महाराष्ट्र रेसिडेंट्स। इसीलिए आप देखेंगे तो एक न्यूज आया था दैट बहुत सारे हरियाणा के लोग जो हैं, दे हैड स्टार्टेड, बिकॉज हरियाणा में हर कोटा होता है ना, इंडियन आर्मी का कोटा होता है कि इस एरिया से जो है इतने ही लोग को उठाना है। सो हरियाणा के लोग जो है वो दूसरे एरिया में भी जाके भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी बीच में क्या हुआ था, दैट देयर वाज अ वीडियो वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार, दे वर स्लीपिंग, and then the Bangla people, the Bangla ethno-linguistic people, they barged in, then they started beating them. So these people, they were there for SSC GD। ओके, ये जो नहीं होता कांस्टेबल भर्ती वाले में, प्लेस ऑफ बर्थ। सो अ पर्सन फ्रॉम बिहार कैन अप्लाई फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इन तमिलनाडु, पॉसिबल है। लेकिन यहां पर जो है सर्टेन रेसिडेंशियल जो है, स्पेशली इन ग्रुप सी एंड डी जॉब, ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 371, याद है? वी हैड टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 371। सो आर्टिकल 371 जो है उसके बेसिस पे सर्टेन स्टेट्स, दे कैन पुट रेसिडेंस एज अ प्री requisite फॉर यू टू, ओके, फॉर यू टू compete for a job। सो गोविंद दत्तात्रेय 1967 केस था। सो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ रूल requiring people to be Maharashtrian resident for a government job। And exceptions to Article 16 क्या है? Residence based restrictions. So Parliament can pass law requiring residence in a state for certain public job. Telangana has reserved job for local candidate. So this is also in the lower government jobs. Okay, lower government jobs में रहता है। और आंध्र प्रदेश has 85% reservation for local candidates in government job। Pradeep Jain case 1984, Supreme Court ruled that excessive reservation for locals is unconstitutional। Okay, so they said कि
90-95% और ये जितने भी स्टेट्स हैं who are reserving 90% jobs for the residents, this is wrong. Reservation for SC, ST and OBC, Article 16 Clause 4. So state can reserve government job for SC, ST and OBC to promote social justice. So to promote social justice, the states can reserve government job for SC, ST and OBC, or 27% reservation is there for OBC, 15% for the SCs and 7.5 for the STs. So total कितना हुआ? Approximately it is 49.5% के करीब, 50% के करीब है. और in the Indira Sahni case, Supreme Court said कि it should not exceed 50%. Reservation and promotion was added by the 77th Constitutional Amendment Act. और दलित IAS ऑफिसर कैन गेट अ प्रमोशन कोटा इन गवर्नमेंट सर्विसेज. लेकिन यहां पर एक नया लॉ है, एक रूल है, विच वॉज क्लैरिफाइड लेटर ऑन, दैट IAS ऑफिसर्स विल नॉट गेट, और ग्रुप A ऑफिसर्स, they will not get the reservation and promotion. Why? Because group A job is the highest possible job of the union, of government job of the union. हाईएस्ट पॉसिबल एंट्री है, वहां पर आपको नहीं मिलेगा, उसके नीचे सब मिलेगा. सो जनरली क्या होता है, दलित PCS ऑफिसर्स और ट्राइबल PCS ऑफिसर, दे बिकम IAS वेरी फास्ट कंपेयर टू देयर जनरल काउंटर पार्ट्स. वाई? बिकॉज प्रमोशन भी होता है उनका रिजर्वेशन में. Reservation and promotion possible. 15% ceiling does not apply to backlog. This was added by 81st Amendment Act. So if reserved category seats are vacant due to lack of eligible candidates, they do not count towards the 50% limit. General category का भी इस पे जो upper caste है, they cannot be considered. This 50% is fixed. Means अगर खाली रह गया तो वो खाली है. If अगर वो 10 people they want from the ST community and only 3 turned up, 7 seats will be perpetually khali. 7 seats will be empty perpetually. So if 10 reserved seats remain vacant, no general category or upper caste people, they will be considered, they will be carried forward, and अलग से जो है 10 सीट अगले साल जो है उसमें जुड़ जाएगा. ऐसा नहीं, एडजस्ट नहीं होगा. ओके. Religious and minority institution. So Article 16 Clause 5. Religious institution can give preference to candidate of their own religion. A Hindu temple can hire only Hindu priests. A Muslim madrasa can hire only Muslim teachers. So this is there. So ये जो है आपका Article 16 is complete. अब हम बात करते हैं Article 17 के बारे में, that is abolition of untouchability. So untouchability क्या है? देखिए, अनटचेबिलिटी जो है स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में नहीं है अनटचेबिलिटी. दिस हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द कोर्ट्स दैट अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अनटचेबिलिटी जो हम प्रैक्टिस करते छुआछूत, वो नहीं है. दिस इज ऑल्सो लाइक, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, 10 कलीग्स आर देयर, उसमें से एक दलित है, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज अ दलित. आप उसका छुआ हुआ चाय नहीं पी रहे हैं, या उसका जो ग्लासेस है वो अलग है, उसकी जो ग्लासेस है वो अलग है. सो इन सत्यमेव जयते, आई रिमेंबर वॉचिंग वन एपिसोड where there was a Dalit IAS officer who became an IAS officer in the 1960, and that person, he had to leave the job, he had to resign from the job. Why? Because even the peon who was allotted to him, that person was behaving very rudely with him, and he was basically keeping the chai ka cup alag alag. So his subordinates, they used to discriminate with him, and that is why, due to this continuous discrimination, he had resigned. So Article 17 जो है, it's a fundamental right which abolishes untouchability, and it ensures social equality and human dignity, and prohibits all forms of discrimination based on untouchability. Untouchability सिर्फ physical नहीं होती है दोस्त. Untouchability is not the physical untouchability only. This is also the symbolic, the mental, and all these things. And state is responsible for enforcing this right, and any violation is a punishable offense. Untouchability is abolished, and its practice in any form is forbidden, and the enforcement of any disability arising out of untouchability
shall be an offense punishable in accordance with law. So untouchability क्या होता है? Social discrimination that excludes the lower caste from public life. होता क्या था देखिए, दे आर नॉट द शूद्रास, नो। ये जो वर्ण व्यवस्था होती थी उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स देवर देयर, उसके नीचे में क्षत्रियास थे, बीच में वैश्यास और द मर्चेंट क्लास, और सबसे नीचे शूद्रास थे। शूद्रास वेर नॉट द दलित, शूद्रास वेर द ओबीसीज। शूद्रास जो बाद में ओबीसीज बने, शूद्रास दे वेर द कैटल फार्मर्स, दे वेर द फार्मर्स, दे वेर द पीपल हु टिल द लैंड, लेबरर्स। वो सारे जो थे आपके शूद्रास थे। लेकिन उसके बाहर, वर्ण व्यवस्था के बाहर ऐसे लोग थे who were called the Dalits, who lived outside the city limits or outside the urban limits, and they were destined or they were compelled to do the dirty jobs which were considered impure. Okay, so in certain cases they had to announce themselves. What used to happen was, suppose कोई गाय मर गई, सो जो गौ माता अगर मर गई, तो उनका जो कैरकस है या उनका जो बॉडी है उसको ले जाने के लिए कोई दलित होते थे, एंड दे हैड टू अनाउंस दैट ओके आई एम कमिंग, द दलित इज कमिंग और द अवर्णा इज कमिंग। सो ऑल द ब्राह्मण्स एंड ऑल द द्विजास, दे यूज टू गो इनसाइड देयर हाउस। तो ऐसा होता था दैट द शैडो शुड ऑल्सो नॉट फॉल ऑन द शैडो ऑफ अ द्विजा और ए अपर कास्ट। उसमें क्या होता था, जो बेसिकली जो है उनको क्या कहा जाता था कि तुम्हारा शैडो भी नहीं पड़ना चाहिए। सो ये जो चीज है, बाद में जाके अनटचेबिलिटी को हमने अबॉलिश करने की कोशिश की, एंड अनटचेबिलिटी इज कंप्लीटली बैंड इन ऑल फॉर्म्स। नो वन कैन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। सो अनटचेबिलिटी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। मृत्यु भोज सुना है दोस्त? राजस्थान में मृत्यु भोज इज बैंड। आफ्टर द डेथ, आप जो है, एक महापातर कम्युनिटी होती है, महापातर कम्युनिटी होती है, आप उसको बुला नहीं सकते। ओके, आप जो है उनको बुला नहीं सकते, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन द हिंदू कस्टम इज दैट कि महापातर भोज आफ्टर, नो दैट इज, महापात्रा इज अ डिफरेंट, दे आर ब्राह्मण्स, एक महापातर होता है। ओके, सो ये जो है, दीज पीपल, दे बेसिकली they basically, they are different, they are not the Brahmins, they basically, they call themselves हम महापात्र हैं, but they are from the Dalit category, and they used to come to the houses of upper caste, जिनका जिनके घर में डेथ हो गया है, तो उनको फिर खाना खिलाया जाता था। तो ये जो मृत्यु भोज है उसको बैन कर दिया गया, बिकॉज दे सेड दिस इज ऑल्सो अनटचेबिलिटी। बिकॉज जो आप मृत्यु भोज कर रहे हैं उसमें भी ये जो है आपका अनटचेबिलिटी का एक फैक्टर है। सो अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिस्कशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जो है। ओके, अलग अलग स्टेट जो है उसका अलग अलग डिस्कशन हो सकता है कि क्या, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अनटचेबिलिटी, एंड इट कैन बी बैंड उस तरीके से। और डीएम इज रिस्पॉन्सिबल, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन राजस्थान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केसेस ऑफ मृत्यु भोज। अगर आप कभी गॉड विलिंग बनिएगा डीएम, तो बहुत सारे केसेस आते हैं कि देखिए उनके घर पे मृत्यु भोज चल रहा है, सो यू हैव टू सेंड द पुलिस एंड यू हैव टू स्टॉप इट। एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 कैन लीड टू लीगल एक्शन। बैनिंग दलित्स from entering temples or school is unconstitutional. A barber refusing to cut a Dalit hair violates Article 17. Okay. And legal action can be taken against anyone practicing untouchability. Okay. So legal action जो है, it can be taken against anyone जो untouchability practice कर रहा है. It applies to both individual and the state. The state can also not practice untouchability and the individual as well. It covers all forms of discrimination. It can be social, religious and economic. I'll not sell to the Dalit. अगर ये आप कह रहे हैं you are privy to untouchability, I will not allow the Dalit inside the temple. That is also untouchability, and I will not, touch the Dalit. That is also untouchability. Okay. So यहां पर जो है, it's a self executing right. No separate law is required for its enforcement. लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए लॉ जरूरी है। ओके, सो व्हाट कंस्टिट्यूट्स अनटचेबिलिटी? तो मैसूर हाईकोर्ट जो है उसने इनिशियली बताया था दैट एक्सक्लूजन ऑफ दलित्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, सोशल बॉयकॉट ऑफ लोअर कास्ट, डिनाइंग जॉब्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन कास्ट, फिजिकल वायलेंस और थ्रेट अगेंस्ट द दलित,
refusing entry to public transport, all these things, they are forms of untouchability. और untouchability केस बाय केस बेसिस पे, ओके, अनटचेबिलिटी जो है केस बाय केस बेसिस पे है, वो भी जो है आपकी डिसाइड हो सकती है। ओके, सो ये जो है, ओके, ये जो है आपको समझना पड़ेगा। ओके, यस, नहीं, व्हाट रोहित इज सेइंग इज ट्रू। जो देखिए मृत्यु भोज जो है, वो एक राजस्थान में एक्ट आया था 1960 में। ओके, 1960 में, तो उसका लीगल बेसिस यही था कि आप जो है गैदर नहीं कर सकते हैं, और यू कैन नॉट एग्जॉर्बिडेंट स्पेंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो दूसरा वो था, एक तो चलिए स्पेंडिंग मनी था, दूसरा था सोशल एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा क्या था? सोशल एक्सप्लॉयटेशन था। और उसमें यह कहा गया है, ओके, सी इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली पीपल आर आस्क्ड टू फोक ए लॉट ऑफ मनी, दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि उसमें सोशल एक्सप्लॉयटेशंस बहुत होते थे। जो दलित्स होते थे उनको बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता था, और उनको कहा जाता था कि आप जो है, यू कम टू आवर प्लेस एंड वी विल फीड यू। तो ऐसा बोला जाता था, दिस इज फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। देन उसके बाद क्या था? उसके बाद ये कहा जाता था दैट द ब्राह्मण्स, दे बेसिकली यूज टू कंपेल, जो पंडित्स होते थे, दे यूज टू कंपेल द ग्रीविंग फैमिली। ओके, ओके, तो उनको ग्रीविंग फैमिलीज जो है, उनको बोला जाता था कि आप जो है बैंकरप्ट हो जाइएगा। तो दो चीजें हैं इसमें। मृत्यु भोज एक्ट 1960 जो पास हुआ था, टू थिंग्स आर देयर। वन तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग द मनी इज देयर, दैट मेनी पीपल यूज टू गेट बैंकरप्ट। द सेकंड इज सोशल एक्सप्लॉयटेशन। सो बोथ सोशल एक्सप्लॉयटेशन, I think there was this case recently that a Dalit activist, so he had complained against Mrityu Bhoj. He had gone to the SP of the district and he had complained, and the SP had sent a person to stop the Mrityu Bhoj from happening Sikar में। ओके, सीकर में जो है ये केस सामने आया था। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये जो है लीगल मेजर्स की हम बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, it defines untouchability as a punishable offense. Please keep in mind, the constitution does not define untouchability, okay, it simply bans it, all right। और अनटचेबिलिटी जो है उसको डिफाइन कैसे किया गया? मैसूर हाई कोर्ट जो है, इट वाज द इट मेड द फर्स्ट मूव टू डिफाइन, बेसिक डेफिनेशन देने के लिए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स है अनटचेबिलिटी। जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है 1955 एक्ट, इट डिफाइंस अनटचेबिलिटी एज ए पनिशेबल ऑफेंस। आप पे 500 रुपए का फाइन और 6 महीने की जेल हो सकती है। और पब्लिक और प्राइवेट एक्शन दोनों, आपने अगर घर के अंदर या किसी प्राइवेट एरिया के अंदर आपने किया है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन वहां लगेगा। दूसरा, अगर किसी पब्लिक प्लेस में किया है। ओके, देन केम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। दिस इज अ वेरी डेडली एक्ट। व्हाई? बिकॉज ए लॉट ऑफ फॉल्स केसेस आर ऑल्सो हियर। ओके, ऑल राइट, ये जो है फॉल्स केसेस बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं इसमें। SC ST एक्ट इसी को कहते हैं। ट्विटर पे आपने देखा होगा, बहुत सारा क्लैमर होता है इसके वजह से। सो दिस प्रोवाइड्स इवन स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर कास्ट बेस्ड वायलेंस, एंड वायलेंस अगेंस्ट SC ST लीड्स टू इम्प्रिजनमेंट अप टू life imprisonment, and special courts are set up for fast track justice, and the victims receive financial compensation। अभी गुजरात का एक केस आया था that there was a lady who had made a habit of filing false cases and getting compensations। तो उसको करीब 8 लाख रुपए कमा चुकी थी वो, सिर्फ हर 3-4 दिन पे वो एक SC ST केस करती थी। So there was this case from Gujarat where the lady was filing an SC ST case every 3-4 days, and she had accumulated 8-9 lakh rupees from the government। सरकार उनको मुआवजा देती है 50,000 50,000। ओके, so if a Dalit person is assaulted for drinking water from a public well, the accused can be arrested under the SC ST Act। और इसमें क्या है? जेल जाना पड़ेगा। ये जो है यहां पर आपको कोई एंटिसिपेटरी बेल वगैरह बहुत मुश्किल है मिलना। जेल में जाना, सरेंडर करना पड़ेगा, जेल के अंदर जाना पड़ेगा, देन यू गेट द बेल। ओके, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली दिस इज बीइंग वेपनाइज्ड बाय अदर पीपल। व्हाट दे हैव इज ऑन देयर रोल। I heard this thing in Bihar that to settle the blood feuds, many upper caste people they hire the SC ST people
to file false cases. Okay, so this is also a very big problem. Supreme Court judgment on untouchability. So, State of Karnataka versus Appa Balu Ingale. Untouchability is a criminal offense and must be punished. MC Mehta case. The state must actively enforce law against caste discrimination. Indian Young Lawyers Association. So, banning women from Sabrimala temple violated Article 17. So, Sabrimala temple में क्या कह रहे थे? Women are impure during certain months. Okay, और certain ages. इसमें क्या कह रहे थे? बूढ़ी औरतें जा सकती हैं, बच्चियां जा सकती हैं, बट वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज 10 टू 10 साल 12 साल से ऊपर की महिलाएं जो मेंस्ट्रुअल एज की लेडीज हैं, दे कैन नॉट गो. ओके, सो ये जो है बैनिंग वुमेन फ्रॉम सबरीमाला टेम्पल, दिस वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी. इज आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट? Yes, Article 70 is absolute. Untouchability has no exceptions. It is illegal in all circumstances. Okay. अब आ जाते हैं लास्ट राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल पे, आर्टिकल 18, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. सो आर्टिकल 18 इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग टाइटल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वालिटी. अगर क्या होगा, कोई राय बहादुर है, फिर महाराजा धीराज है, तो व्हाट वी से, अगर आप देखिएगा जो आपके वो है ना महाराजा वोडेयार, क्या नाम है उनका, जो मैसूर के एमपी हैं, मैसूर के एमपी जो हैं, श्रीवत्स भाई बता सकते हैं क्या नाम है भाई उनका, नाम उनका बताइए तो मैं बताऊंगा व्हाई आई एम आस्किंग. सो जो वोडेयार साहब हैं, उनको उनके जो मैसूर के लोग प्यार से महाराजा कहते हैं, लेकिन अगर उनका देखिएगा ऑफिशियल नेम जो है मिस्टर है. उनका ऑफिशियल नेम क्या है? मिस्टर है. ओके, वो महाराजा नहीं है, मिस्टर लिखते हैं. जब पार्लियामेंट में उनको बुलाया जाता है, यदुवीर जी, यदुवीर जी, हाँ यदुवीर जी वोडेयार जो हैं, उनको मिस्टर बुलाया जाता है, मिस्टर यदुवीर जी वोडेयार. उनको महाराजा यदुवीर नहीं कहा जाता है. महाराजा महाराजा नहीं कहा जाता है. महाराजा इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड इन द प्राइवेट पैलेस. हिज हिज वेल विशर कॉल हिम महाराजा. ओके, नहीं तो ऐसे भी नहीं ना. पद्मनाभन सिंह जो हैं जयपुर महाराज, जो उनको बोला गया है जयपुर महाराज है, उनका भी नाम अगर सरकार में आता है ना, सरकार के लिस्ट में, तो महाराजा पद्मनाभन सिंह नहीं होता है. उनका नाम रहता है मिस्टर पद्मनाभन सिंह. वाई? बिकॉज देर इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. राजा का बेटा राजा नहीं होगा. वो अपने प्राइवेट पैलेस में क्या कर रहा है, ठीक है, वो तो चलिए, मैं भी अपने घर में बैठ के राजा बन जाता हूँ. आज से मेरे को महाराजा मुजी मुजी बोलना, ओके, महाराजा मुजी सिंह. ऐसा नहीं होता है. ओके, आप प्राइवेट पैलेस में कुछ भी करिए, प्राइवेट पैलेस में यू डू एनीथिंग, दैट इज अप टू यू. बट द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड इन पब्लिक लाइफ, you are equal. Okay, so it ensures the principle of equality by preventing the creation of an aristocratic or privileged class. There is no aristocratic class in India. There is no aristocratic class in India. देखिए हिस्ट्री क्या है अबॉलिशिंग ऑफ टाइटल्स की, दैट there is no control over which family you are born in. And our country, it offers right to equality. How can you offer right to equality if somebody is a maharaja? What is the point in living in a republic if some people are called maharaja officially? उनके घर वाले उनको क्या कहते हैं, पैलेस के गार्ड्स क्या कहते हैं, पैलेस के नौकर क्या कहते हैं, उनके वेल विशर क्या कहते हैं, डजेंट मैटर. ये जो यदुवीर साहब हैं, महाराजा हैं, ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैसूर पैलेस इज अ महाराजा, महाराजा धीराज यदुवीर वोडेयार. लेकिन जैसे ही ये पार्लियामेंट में आते हैं तो उनको क्या बुलाया जाता है? मिस्टर यदुवीर वोडेयार. ओके, नवाब सैफ अली खान इज नवाब इन हिज पटौदी. पटौदी में, पटौदी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर है ये. आई थिंक मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में पटौदी है ना, मध्य प्रदेश में शायद. सो पटौदी जो है कहाँ पर है, शायद हरियाणा या कहीं है ना, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के आसपास है पटौदी, जो उनका वो है, उनका जो पुश्तैनी है. ओके, भोपाल में. ओके, सो ये जो है, हाँ हरियाणा में है, दैट एज फार एज आई नो. वो एनिमी प्रॉपर्टी दूसरा है दोस्त, एनिमी प्रॉपर्टी दूसरा है. वो भोपाल से किसी से लिंक्ड है किसी तरीके से, तो उनकी शायद ग्रैंड आंट थी, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन सैफ अली खान मिस्टर सैफ अली खान है, नवाब नहीं है.
मिस्टर सैफ अली खान है, नवाब नहीं है। ओके, सो द आर्टिकल 18 ओनली टू गवर्नमेंट अवॉर्डेड टाइटल एंड डज नॉट इफेक्ट एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन। मतलब अगर मेहनत किया है आपने तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। मेहनत किया है, नाम के आगे सीए लगा सकते हैं। मेहनत किया है, नाम के आगे एनडीए पास किया, आईएमए पास किया, कैप्टन लगा सकते, ब्रिगेडियर लगा सकते। ये डिस्टिंक्शन है। एवरीबडी इज बॉर्न द सेम, मेरिट के बेसिस पे यू कैन गेट सम डिस्टिंक्शन। मेरिट के बेसिस पे यू कैन गेट सम। डॉक्टर हर्षवर्धन, महाराजा हर्षवर्धन पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन इज पॉसिबल। ओके, सो द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब मिलिट्री, आप मेजर एक्स वाई जेड कुमार, ओके, कैप्टन एक्स वाई जेड कुमारी, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। बट महाराजा धीराज राय बहादुर नवाब, दिस इज सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ओके, सो आप जो है, कोई भी, आप जो है कोई टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं लीजिएगा। और नो फॉरेनर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब मान लिया कि किसी फॉरेनर को हमने एडवाइजर बनाया हुआ है, किसी फॉरेनर को हमने एडवाइजर बनाया हुआ है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पेरोल पे है। तो अगर वो किसी फॉरेन स्टेट का लेता है प्राइज, या फॉरेन स्टेट का कोई, ही टेक्स सम टाइटल, सो ही हैज टू टेक द प्रेसिडेंट्स, ही हैज टू टेक द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। उसके साथ साथ अगर आपको कोई अवार्ड एक्सेप्ट करना है, ओके, तो उसके लिए भी आपको जो है प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। So states cannot confer titles. The government cannot grant titles that create artificial social distinction. Merit-based social distinction is possible in the form of academic titles like doctor and military titles like brigadier. सर नहीं पॉसिबल है, राय बहादुर महाराजा धीराज नहीं पॉसिबल है। मिलिट्री टाइटल्स लाइक डॉक्टर एंड कर्नल, मिलिट्री टाइटल्स लाइक कर्नल एंड एकेडमिक टाइटल्स लाइक डॉक्टर प्रोफेसर आर अलाउड। Okay. In the Balaji Raghavan case, the Supreme Court ruled that national awards like Bharat Ratna and Padma awards do not violate Article 18. So this was a question in 2021 prelims. 2021 prelims में ये question पूछा गया था. No Indian citizen can accept titles from foreign states. Please remember, Indian citizens cannot accept foreign titles like sir, okay, which prevents divided loyalty between India and a foreign nation. An Indian citizen accepting a British knighthood is illegal. आप नहीं कर सकते हैं। ओके, पुलिस टाइटल क्या होता है? व्हाट इज पुलिस टाइटल? एज इन, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, देन आई कैन। एसएसपी इज अ रैंक। एसएसपी नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अमित कुमार आईपीएस, सपोज देर इज एन आईपीएस, अमित कुमार आईपीएस करेंटली पोस्टेड एज एसएसपी, ऐसे कहते हैं आप। You don't say SSP Amit Kumar. SSP Amit Kumar is just, media term. Okay. ACP XYZ Kumar is a media term. Okay. Okay. You say IPS. This person ABC Kumar is an IPS who is currently posted as DIG. No foreigner in government service can accept foreign title without president's consent. So any foreign nationals working for Indian government cannot accept foreign titles except without the president's approval. Okay. All right. No Indian citizen can accept foreign titles without presidential consent. So even ordinary Indian citizen must take permission from the president before accepting a foreign title. Okay. So Indian citizen is awarded a foreign honor. So they must seek the presidential approval. अगर जैसे शाहरुख खान को मिला है ना, फ्रांस का एक अवार्ड मिला था, पोरले मेरिट समथिंग कॉल्ड, उसको यही बोलते हैं ना, तो वो जो है उसमें शाहरुख खान मस्ट हैव टेकन परमिशन। ओके, मस्ट हैव टेकन परमिशन, लीजियन डी ऑनर, यस यू आर करेक्ट, सो ही मस्ट हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। So what about civilian awards like Bharat Ratna and Padma awards? So please remember, they are not hereditary. They do not give you any special privilege except
for certain concessions in railways and इस type का, and they can be withdrawn if misused. And Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri are not titles, and you cannot use them as title. You cannot not call them Bharat Ratna Sachin Tendulkar. Bharat Ratna Sachin Tendulkar, private people can call out of affection. But on the official government communication, Sachin Tendulkar will always be Mr. Sachin Tendulkar. भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं होगा. ओके. हाँ, ऑफिशियली यूज कर सकते हैं आप, एंड इट कैन बी यूज्ड आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो. बट उसमें क्या होना चाहिए, आपको लिखना है जैसे कर्नल, ओके, रिटायर्ड एक्स वाई जेड, आप ऐसे लिख सकते हैं. ओके. इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज नॉट रिटायर्ड कर्नल. व्हाई? इट इज ऑलवेज कर्नल ब्रैकेट रिटायर्ड, बिकॉज अ रैंक इज नेवर रिटायर्ड. अ पर्सन रिटायर्स, अ रैंक इज नेवर रिटायर्ड. इसीलिए कर्नल ब्रैकेट रिटायर्ड लिखते हैं, रिटायर्ड कर्नल नहीं लिखते हैं. व्हाई? बिकॉज द रैंक इज नेवर रिटायर्ड. So why was Article 18 introduced? So pre-independence, India had a culture of titles given by British rulers like Sir, Rai Bahadur, Diwan, Kursi Nashin. Do you know what is a Kursi Nashin? It's not a title, it is rather a certificate. So अगर कुर्सी नशीन का आपके पास सर्टिफिकेट है, so you were eligible to sit in front of a white man. Okay. So titles created a privileged class, contradicting democracy and equality. And Dr. B.R. Ambedkar emphasized abolishing feudal distinctions. Mahatma Gandhi renounced his Kaiser-e-Hind title. So महात्मा गांधी को कैजर-ए-हिंद कब मिला था? 1915 में दिया गया था for the ambulance corps that he had organized during the Boer War in South Africa, जब वो साउथ अफ्रीका में थे. What are the exceptions to Article 18? So military titles are allowed, or Sir, Maharaja, Rai Bahadur, all these are not allowed. Importance of Article 18, what is that? So it ensures equality, it strengthens democracy, it promotes national integrity. Okay. So ये चीज जो है आपको याद रखना है. पद्मा अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स. भारत रत्न इज नॉट टाइटल. ओके, इट इज एन अवार्ड एंड यू कैन नॉट पास इट डाउन. सो पद्मा अवार्ड का बच्चा पद्मा अवार्ड नहीं होगा. ओके. पद्मा अवार्ड का बच्चा पद्मा अवार्ड नहीं होगा. दिस इज नॉट हेरिडेटरी, प्लीज रिमेंबर. This is not hereditary. So you do keep that in mind. All right. Basically, Rai Bahadur was like, people who did outstanding service to the British Empire in India. Okay. So ये जो ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स है, उनके फाउंडर है ना, उनको राय बहादुर का टाइटल मिला था, मोहन सिंह ओबराय. Okay. And he was awarded the title by the Britishers for his work in tourism. Okay. और बेसिकली जो है ये हिंदूज को दिया जाता है, और मुस्लिम्स को क्या दिया जाता था? मुस्लिम्स और पारसीज को दिया जाता खान बहादुर, और सिख्स को सरदार बहादुर. तो राय बहादुर जो है, दिस वाज बेसिकली द राय बहादुर इज अ वेरी, ट्विटर पे बहुत लोग चिढ़ाते हैं. अगर आप अमेरिका या ब्रिटेन की इसका साइड ले लोगे तो बोलते हैं कि सुन राय बहादुर, ऐसी बात है. तो राय बहादुर जो है, इट वाज अ टाइटल. Okay, it was a title given to Hindus, and the Muslims and Parsis, they were given Khan Bahadur, and Sardar Bahadur was given to Sikhs who did extraordinary services to the British Empire. Okay, so